1 साल तक ये कोशिश करते करते खाते खाते जब अपने आप को देखा था तब से फैट रह गया था, उसमें मसल था ही नहीं, इट वाज ऑल फैट। अभी हमको एक ही चीज़ पता है ना कि भाई वेट उठाना है बस, रोज उठाओ, जितना उठाओ उतना बेहतर है। हाँ, तो वो वही कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे थे, वही कॉन्सेप्ट के साथ हम सालों तक ट्रेनिंग की थी, 6 डेज अ वीक रेगुलरली, और अमेजिंगली लेग्स ट्रेनिंग करते थे। हाँ, that is आई डोंट नो, one. ये सिर्फ पाकिस्तान की बात है कि इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, But that's it. नो स्क्वाट रैक, नथिंग, कुछ भी नहीं था उसमें। So they were a lot of Johnny Bravos, you know. हाँ, सो हम No हाँ, lower सारे के body सारे of जॉनी ब्रावोस बने हुए थे वहाँ पे। बॉयज़ में अगेन मैं काफ़ी बोलूँगा कि चेस्ट डे चल रहा होगा, आर्म्स डे चल रहा होगा, बाकी डेज में मिसिंग है सारे बॉयज़। Yeah. राइट, It is so weird to look at that shape कि आप इतने ऊपर से बड़े हो and आपकी legs जो हैं वो chicken legs. हाँ, पैंट नहीं टिक रही होती है वहाँ पे, so like it's so difficult. I swear. आज हमारा टॉपिक है कि एज अ बिगनर हाउ यू शुड अप्रोच ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन, राइट। सो पहले लेट मी आस्क यू दिस कि जब तुमने स्टार्ट की थी ट्रेनिंग, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स डिड यू डू? ओके, तो मेरी मिस्टेक्स आप ये सोचिए कि आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है, कि एकदम से बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी कम कर दी, बहुत ज़्यादा वर्कआउट के डेज भी बहुत ज़्यादा कर दिए, रोज़ जाना है एंड क्लासेस भी चलनी है, कार्डियो भी चल रहा है। लाइक आई थिंक माई मिस्टेक वॉज आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, एंड उससे फिर ये हो रहा था कि वो ज़्यादातर सस्टेनेबल नहीं रह रहा था, बहुत जल्दी लेथार्जिक, थोड़ा टायर्डनेस आना शुरू हो गई, रिकवरी कम थी, टू मच वाज हैपनिंग, फिर खाना बहुत एकदम से कम कर दिया। उस टाइम पे तो ये होता था ना 1200 या उससे नीचे ही रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना। देन वो GM डाइट्स आ गई थी, वो थी वेरी फेमस, वो फॉलो करना शुरू कर दी। सो आई थिंक आई डिड टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स। स्लोली करके नहीं किया, एंड जब वो सब कुछ एक साथ हो रहा था, बहुत ज़्यादा डेफिसिट था, तो उससे फिर ये होता था कि आपको क्रेविंग ज़्यादा हो जाती थी, हर थोड़े दिनों बाद कुछ खाने का दिल करता था, एंड देन यू वुड गो ऑफ द ट्रैक। आई थिंक मेरी मिस्टेक्स में ये था। आई थिंक मिस्टेक्स इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग कि हर कोई मिस्टेक करता है। लाइक फिटनेस में आज भी अगर हम लोग देखें तो हम आज भी मिस्टेक्स करते हैं, सो दैट नथिंग रॉन्ग कि आप थोड़ा मिस्टेक्स करते हैं। बट जो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था इज़ लाइक टू मच टू सून, येस डेफिनेटली, बट लड़कों के लिए टू मच टू सून थोड़ा सा डिफरेंट होता है। Yeah, probably. Yeah, it's Right? different. अब वो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ किस तरीके से होता है, I think वो we ego वाली बात always भी आ जाती है ना। try to lift as heavy as possible. अब एज हैवी एज पॉसिबल के चक्कर में अभी जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट भी की थी 2008 में, सो दैट्स लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो कॉन्सेप्ट तो एक ही था कि अगर मसल गेन करना है तो यू हैव टू लिफ्ट एज हैवी एज यू कैन। तो वहाँ पे फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, रेंज ऑफ मोशंस ख़राब है, टेक्निक ख़राब है, वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं होता था। और हम लोग उस वक्त जिम के अंदर ट्रेनर्स भी ऐसा कोई होते नहीं थे इतने, तो वी जस्ट के आसपास देख लिया, जो कर रहा है उसको कॉपी करने की हमने कोशिश कर दी। और उसके बाद इंटरनेट पे कुछ थोड़ी चीज़ें होती थी, बट वो इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं था इंटरनेट पे भी कि जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाए। बट आई थिंक ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, ये तो आई थिंक अभी भी है, जहाँ पे हम ईगो लिफ्टिंग करते हैं, एंड स्पेशली मेन, व्हेन इट कम्स टू मेन, मोस्टली दे आर लिफ्टिंग एज मच एज दे कैन विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द फॉर्म, पोस्चर, क्या सेफ है क्या सेफ नहीं है, एंड दे डू इट। तो अभी भी है। या सो any boy, I would say, who is going to the gym, one thing is definitely they're trying to lift as heavy as possible without technique. So that's one thing जो थोड़ा counterproductive हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे initially इंजरीज भी काफ़ी स्टार्टिंग में ही हो गई थी, जो अब तक मुझे बॉदर करती है। इसके अलावा another thing that I did is like I eat as much as I can. Okay, there was no control on के कैलोरीज क्या है, कैलोरीज का पता ही नहीं थी उस वक्त। कैलोरीज क्या होती है, मैक्रोज क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था। प्रोटीन सोर्सेज क्या होती है, कुछ नहीं पता था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस वक्त। तो उस वक्त हम लोग बस खाना था कि कुछ भी हो जाए बस खाते रहो। और जब 1 साल तक ये कोशिश करते करते खाते खाते जब अपने आप को देखा था तब से फैट रह गया था, उसमें मसल था ही नहीं, इट वाज ऑल फैट। क्योंकि मसल गेन करने के लिए यू हैव टू स्टिमुलेट मसल, जिसके लिए आपको टेक्निक की भी ज़रूरत होती है। उस तरीके से तो ट्रेन कर नहीं रहे थे, बस किसी तरीके से हैवी वेट उठा रहे थे। और जिस तरीके से वज़न बढ़ाया था, तो आफ्टर अ ईयर जब अपने आप को देखा तो उसमें से फैट ही नज़र आ रहा था। क्योंकि टी शर्ट टाइट हो रही होती है ना, तब आपको लगता है कि हाँ गेन हो रहा है, स्केल भी ऊपर जा रहा है, टी शर्ट भी टाइट हो रही है। बट उसके बाद जब वाकई अपने आप को असेस किया
तब इट वॉज ऑल फैट. नाउ फिर उसके बाद वापस यू हैव टू गो ऑन अ रिवर्स जर्नी जहाँ पे आप फैट कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हो. फिर फैट कट डाउन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे देयर आर डिफरेंट इश्यूज देयर. जहाँ पे पहले ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे थे, वहाँ पे उसके बाद फिर कम से कम खाना शुरू कर दिया. उसमें भी कोई वो लिमिट नहीं है. इसमें भी नहीं कि कार्ब्स बिल्कुल कट कर दिए, कार्डियो ज़्यादा कर दिया. वो सब करने की वजह से अब क्या हो गया कि फैट सारा कट करते करते मसल जो थोड़ा बहुत बनाया था वो भी चला गया. सो इनिशियल के 2-3 साल तो इसी तरीके से निकल गए थे. मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनली. आई एम श्योर बाकियों का शायद इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा या थोड़ा सा कम टाइम लगता होगा, बट मोर और लेस ये जर्नी रहती है लड़कों में ख़ास तौर पे कि दे ट्राई टू लिफ्ट टू हैवी, ईट अ लॉट, एंड अप लुकिंग फैट. और फिर देन दे ट्राई टू कट, देन ईट वेरी लेस, एंड देन दे लुक स्किनी. आई थिंक एक और चीज़ भी, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद दिस, कि एक और चीज़ भी होती है कि नंबर ऑफ डेज भी उनके बहुत ज़्यादा होते हैं. रोज ट्रेन करना है. हाँ 6 days a week. बिल्कुल. रिकवरी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें. पता ही नहीं होता था रिकवरी क्या चीज़ होती है. वो तो अभी हमको एक ही चीज़ पता है ना कि वेट उठाना है बस. रोज उठाओ, जितना उठाओगे उतना बेहतर है. हाँ, तो वो वही कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे थे. वही कॉन्सेप्ट के साथ हम सालों तक ट्रेनिंग की थी, 6 days a week रेगुलरली. और अमेजिंगली लेग्स ट्रेन नहीं करते थे. हाँ, that is one. I don't know, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात है कि इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट लेग्स का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त स्पेसिफिकली. आई थिंक अभी भी है, लाइक कम है रिलेटिवली. लाइक अपर बॉडी एवरीबॉडी वांट्स टू ट्रेन. हाँ, वहाँ पे अपर बॉडी की बहुत सारी मशीन्स आपको नजर आ जाएगी, सब कुछ नजर आएगा. आपको लेग्स का इतना अच्छा सेटअप नजर नहीं आएगा जिम्स के अंदर. मैनी जिम्स. और अगर होता भी है तो यूजुअली मेन आर ओनली ट्रेनिंग द अपर बॉडी. हाँ, तो जिस जिम में, अगर मैं याद है जिस जिम में मैं जाता था उस टाइम पे, बहुत छोटा सा जिम था, तो उस पूरे जिम में सिर्फ कॉर्नर पे एक मशीन लगी हुई थी जहाँ पे लेग एक्सटेंशन लेग का एक ही साथ एक ही मशीन पे होता था बस. दैट्स इट. नो स्क्वाट रैक, नथिंग, कुछ भी नहीं था उसमें. सो देयर वर लॉट ऑफ जॉनी ब्राउज, यू नो. हाँ, सो हम सारे जॉनी ब्राउज बने हुए थे वहाँ पे. एंड दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट आई थिंक एवरी बॉय डज इट, अनलेस उसके पास कोई ट्रेनर है ऑलरेडी, दे हैव अ राइट सपोर्ट सिस्टम और अंडरस्टैंडिंग है, या आपकी सराउंडिंग ऐसी है जहाँ पे इतने लोग ट्रेन कर रहे हैं जो आपको राइट गाइडेंस कर सकें, तो एक अलग बात है. बट मोस्टली जितने भी आप जिम्स में बॉयज़ जाते हैं वो इस ही जर्नी से गुजरते हैं. तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ट्रेनिंग से रिलेटेड. आई एम श्योर फीमेल्स में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, स्लाइटली शायद डिफरेंट हो. आई वुड से कि आई थिंक शायद उनका थोड़ा सा ऑपोजिट हो सकता है कि लिफ्टिंग से डरना. ठीक है, यहाँ के हमारा यहाँ पे मैन आर टू मोर टूवर्ड्स जितना वेट उठा लो, वहाँ पे फीमेल्स का ये कि वेट ही नहीं उठाना. ठीक है, सिर्फ कार्डियो ही करना है. तो ये कम्प्लीटली ऑपोजिट ये है. आई थिंक जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो ये ज़रूर हैं कि एकदम से कैलोरीज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती हैं. ठीक है, ये फीमेल्स में तो है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगी. एंड देन कुछ ना कुछ रोज़ करना है. रिकवरी का वहाँ पे भी इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनको नहीं पता. मतलब 2-2 घंटे का कार्डियो कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग, आई मीन ओवरबोर्ड कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, रिकवरी नहीं है, खाना बहुत कम हो गया. तो ये कॉमन फैक्टर्स आई थिंक लड़कियों में भी हैं, लड़कों में भी हैं. लेकिन ये फ़र्क ज़रूर है कि लड़कियाँ आर नॉट टूवर्ड्स लिफ्टिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेयर एज मैन आर गोइंग ऑल आउट एंड जस्ट लिफ्टिंग एज मच एज दे कैन. राइट. सो आई थिंक अगर हम लोग इफ़ वी गो इनटू पॉइंटर्स के किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, तो जो नंबर 1 थिंग आती है ट्रेनिंग से रिलेटेड इज़ टू स्टार्टिंग अप एटलीस्ट फर्स्ट मंथ, डू नॉट ट्राई टू गो ऑल आउट ऑन ट्रेनिंग और नंबर 1 थिंग, एंड जस्ट फोकस ऑन द टेक्निक फर्स्ट. आई थिंक टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको टेक्निकली यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, यू आर मतलब गोइंग टूवर्ड्स समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी मतलब डिफिकल्ट फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे, कि आप इंजरी कुछ भी ऐसी चीज़ पर आप गोइंग ऑन अ ब्रेक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर कोई बैक में इंजरी हो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लिफ्ट अ लॉट ऑफ वेट्स शुरू में डेड लिफ्ट्स पे बगैर बहुत बुरी फॉर्म्स के अंदर हमने देखा है, एंड वो लेकिन वेट उठाते ही रहते हैं. एवेंचुअली एक आध चीज़ इधर उधर हुई. एंड हैव यू सीन दिस वीडियोस, इट्स कॉल्ड जिम फेल्स. If you look at the form कि जिस तरीके से डेडलिफ्ट्स होती है, it was terrible. Like leg shake कर रहे हैं, कमर पूरी तरीके से बेंड है, but they are just only focusing on one thing कि weight बस ऊपर उठ जाना चाहिए. So that goes into ego lifting. तो number 1 thing is always like gym में जाके okay, calm down a bit. You're not gonna get results very quickly. First learn
हाउ टू मूव प्रॉपरली. अगर आपको स्क्वाट करना है तो स्क्वाट की फुल रेंज ऑफ मोशन समझ के प्रैक्टिस दैट. वन थिंग एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज नॉट ओनली अबाउट वेट. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अ स्किल गेम. यहाँ पे लोगों को लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वजन ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है. नो, इट्स अ स्किल. आपकी स्किल आपको डेवलप करनी है ओवर द टाइम. अगर किसी ने भी स्ट्रेंथ एथलीट को देखा होगा, वो हर बार अपना मैक्स आउट नहीं करते हैं कि जब भी जिम में जाएंगे तो मैक्सिमम अपना वेट उठाएंगे. वो इस तरीके से ट्रेन नहीं करते हैं. उनका जब भी मैक्स उनको पता होता है, फिर उसकी परसेंटेज निकाल के वो 70, 80, 90% पे वो लोग ट्रेन करते हैं. एंड देन फिर वो अपना मैक्स वापस चेक करते हैं, क्योंकि वो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इट अप, राइट. थोड़ा वॉल्यूम, इंटेंसिटी वो बिल्ड करते हैं एंड देन दे चेक देयर मैक्सिमम अगेन. तो जितने भी लोग जा रहे हैं ना, फर्स्ट थिंग, जितनी भी एक्सरसाइज, ऑलवेज पहले आपने कोई भी 6 एक्सरसाइज चूज़ दो. 6 एक्सरसाइज आपने स्क्वाट्स किया है, डेडलिफ्ट कर लो, ओवरहेड प्रेस कर लो, रोज कर लो, बेंच प्रेस कर लो. अगर करना है उसके बाद लेट्स पुल डाउन कर लो या पुलअप्स कर लो. इस टाइप. अगर पुलअप्स तो शायद काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर मैनी पीपल. आप लेट्स पुल डाउन कर लो. ये आपने 5-6 बेसिक मूवमेंट्स आपने चूज़ की. नाउ जस्ट बिकम वेरी गुड ऑन दिस मूवमेंट टेक्निकली, कि आपने फुल कॉन्ट्रैक्शन और फुल स्ट्रेच तक जितना पूरी जो मूवमेंट है उसमें आपका कंट्रोल कितना अच्छा है. फॉरगेट अबाउट द वेट राइट नाउ. वेट अभी इस वक्त फेलियर हिट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. जो ज़रूरी है मूवमेंट और रेंज को समझना, उसको प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और इफ़ यू ट्राइंग कि यार मैं वेट, अच्छा इजी लग रहा है मैं वेट ज़्यादा कर लूँ, ये चीज़ें लोग नहीं समझते हैं कि फॉर अ न्यू बिगिनर्स अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा वेट किया ना तो शायद आप फेलियर हिट कर जाओगे, क्योंकि बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है. राइट. कंपेयर टू समबडी हु इज़ ट्रेनिंग फॉर ईयर्स, वो हैवी वेट को ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि मसल सारे ट्रेंड होते हैं टू लिफ्ट हैवी. फॉर बिगनर्स दे आर नॉट रेडी फॉर इट. कि ऐसा हो सकता है कि आपने एक वेट सेलेक्ट किया, आपने 10 रैप की, ईजी है. आपने एक प्लेट इंक्रीज़ की, उसके बाद आपने ट्रेन करने की कोशिश की, आपने 4-5 रैप में आपने गिव अप कर दिया क्योंकि रेंज ही पूरी नहीं आ रही. ये हो सकता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले आप फेलियर तो आपको हिट करना ही नहीं है. वॉट यू हैव टू डू कि सेलेक्ट द वेट वेर यू आर कंफर्टेबल, यू आर डूइंग इट विद अ कंट्रोल, विद अ गुड रेंज ऑफ मोशन. हर एक एक्सरसाइज. आई थिंक रेंज ऑफ मोशन भी बहुत इग्नोर्ड चीज़ है. हम बहुत देखते हैं कि हैवी स्क्वाट्स हो रहे होते हैं लेकिन हाफ स्क्वाट्स हैं, रेंज ही नहीं है, आप डेप्थ में नहीं जा रहे हो. I remember my training days initially कि जिस तरीके से हम लोग ट्रेन करते थे वहाँ पे भी हमने हैवी के हाफ स्क्वाट भी मैं बोलूँगा शायद नहीं थे. We used to lift so heavy. But then what's the point? बैक भी इंजर्ड हो गई, नीज पे भी प्रॉब्लम आ गया. बट उसके बाद जब समझ में आया तो ओके वी रिकवर्ड फ्रॉम इट. बट वो जो पीरियड था ना कि 2-3 साल जो हमने निकाले थे, दैट वाज ऑल वेस्टेड. वेस्टेड के साथ साथ आपको इंजरीज भी हो गई ना. वो इंजरीज एक बार आपको हो गई तो मतलब आपको अपने लाइफ टाइम आपको उसका ख्याल रखना है, क्योंकि एक बार इंजरी हो जाती है उसका रीअकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो ये ज़रूरी था फुल रेंज ऑफ मोशन. और दूसरी बात, अगर आप हाफ रेंज तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो एंड यू कीप लोडिंग द वेट्स, तो वो हाफ रेंज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बट लोअर हाफ आपकी वीक रह जाएगी. उसके बाद अगर आपको करेक्ट करना है उसको, तो आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा कि लोअर रेंज को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. उसके लिए आपको यू हैव टू कम डाउन टू ज़ीरो एंड देन यू मेक श्योर दैट आपकी लोअर रेंज स्ट्रॉन्ग हो रही है एंड देन यू हैव टू कैच अप फ्रॉम द उसके साथ अपर रेंज के साथ, क्योंकि आपकी बॉडी की, आपकी मसल की हर एक इंच ऑफ द मूवमेंट इज़ डिफरेंट, स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है. तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप हाफ वे स्क्वाट आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल डिफरेंट है एंड अदर हाफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो इस टाइप के इश्यूज़ को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ आप काम करो. नाउ इफ़ यू आर समवन जो ट्रेनर को हायर कर सकता है, गो फॉर इट. it's gonna fast track your results 100%. और अगर इफ़ यू आर समवन जो ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनर्स आर लग्जरी, इट्स अ लग्जरी थिंग, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, देन डू योर रिसर्च. देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस आउट देयर ऑनलाइन के जहाँ पे आपको राइट टेक्निक पता चल जाती है. हाँ, अब तो बहुत कुछ अवेलेबल है, तो अब अवेलेबल है, आपको थोड़ा सा तो अभी ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि नहीं मुझे नहीं पता था. गो ऑन इंटरनेट, सर्च व्हाट इज़ द राइट technique to do squat.
or what is the right technique to do deadlift. You'll find a lot of videos. Just follow those steps and give at least 1 month कि आपने वो टेक्निक्स को सीख लिया. ठीक है. उसके बाद फिर थिंक अबाउट कि स्लोली किस तरीके से उस वेट के ऊपर प्रोग्रेस करना है. तो वंस यू अंडरस्टैंड द टेक्निक, नाउ द नेक्स्ट स्टेप गोज इनटू इट कि आप उसको स्लोली किस तरीके से आप वेट बढ़ाते हो. नाउ अगेन प्रोग्रेस के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, राइट. आपको रिजल्ट्स मिलते हैं प्रोग्रेस से. तो प्रोग्रेस के लिए अगर आप 10 kg से 12 kg पे जाना, दैट्स इनफ फॉर प्रोग्रेस. 10 kg से 20 kg पे जाने की फ़ौरन ज़रूरत नहीं है. वीक बाय वीक इंक्रीज वेट. एवरी वीक सी के आपको क्या ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपको थोड़ी प्रोग्रेस मिल जाए. वो हो सकता है कि एक रैप आप ज़्यादा कर लो, या वो हो सकता है कि 2 kg आपने एक्स्ट्रा वेट लिफ्ट कर लिया. इट कैन बी इधर वे, राइट. तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि किस तरीके से प्रोग्रेस करना है. अपने आप को अनाइलेट बिल्कुल नहीं करना है उसके बाद भी. नाउ इफ़ यू आर बिगिनर्स कि स्टार्टिंग के 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक आपको बगैर फेलियर के भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, as long as you're training in a correct way, right. So these are the 2 things that I would say. और उसके अलावा ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. ट्रेनिंग वॉल्यूम को ये बॉयज़ में अगेन मैं काफ़ी बोलूँगा कि चेस्ट डे चल रहा होगा, आर्म्स डे चल रहा होगा, बाकी डेज में मिसिंग है सारे बॉयज़, राइट. इम्पॉर्टेंट है कि आप हर मसल का ट्रेनिंग वॉल्यूम मैच करके चलो, क्योंकि बैक में लेट्स पुल डाउन करते हुए सब नज़र आएंगे, रोज़ इतना ज़्यादा करते हुए नज़र नहीं आएंगे. लेट्स पुल डाउन की मशीन भरी हुई है, बट बाकी एक्सरसाइज इतने ज़्यादा नहीं करते हैं. बैंड ओवर रोज़ इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, उसके वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी सारे मसल वीक रह जाते हैं. बाइसेप करेंगे, ट्राइसेप नहीं करेंगे, राइट. स्क्वाट्स अगर कर भी लेते तो हैमस्ट्रिंग नहीं होता है. ग्लूट्स बॉयज ट्रेन नहीं करते हैं. तो इस तरह के देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के वो ट्रेन नहीं करते. तो इंडिविजुअली आपको ट्रेनिंग वॉल्यूम आपको देखना है कि अगर चेस्ट के मैंने 9-10 सेट हफ्ते के लगाए तो बाकी के मसल के भी अराउंड इतने सेट होंगे, और उसी तरीके से प्रोग्रेस लेके चलेंगे ताकि बॉडी बैलेंस होनी चाहिए. आपने किसी मसल को इग्नोर नहीं करना कम्प्लीटली, और या ये भी नहीं करना कि बहुत ही फ्रीक्वेंसी उसकी कम है. यू हैव टू क्रिएट अ हार्मनी बिटवीन द ट्रेनिंग ऑफ ऑल द मसल्स. क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन है. ये मैंने बहुत पहले एक तस्वीर, एक बड़ी कॉमन है तस्वीर कि अ वेरी स्किनी गाय स्टार्टेड गोइंग टू द जिम जिसका बाइसेप का ऊपर का पी के नीचे से पूरा फ्लैट है. जो मैंने नहीं देखा, लेकिन आई कैन इमेजिन. ये these are the things are very common कि बाइसेप तो सबने कर लिया, ट्राइसेप नहीं किया, तो ट्राइसेप कंप्लीटली फ्लैट होता है. मतलब वो तो हमें वही जो बात कर रहे थे कि अपर बॉडी होती है, लोअर बॉडी में लाइक सीरियसली कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. And it is so weird. I mean, it is so weird to look at that shape कि आप इतने ऊपर से बड़े हो एंड आपकी लेग्स जो हैं वो चिकन लेग्स. हाँ, पैंट नहीं टिक रही होती है वहाँ पे. So like it's so difficult. I swear. It is common. It doesn't look good. It doesn't look good. It's common. और क्योंकि अब सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में शॉर्ट्स कम पहनते लोग, बॉयज. अब उतने ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे आपको शॉर्ट्स पहने में. आर्म्स बट सबको दिखाना है. टी शर्ट से आर्म्स हैवी लगने चाहिए, तो आर्म्स की ट्रेनिंग ज़्यादा होती है. क्या प्रोपोर्शन तो देखे ना. हाँ, प्रोपोर्शन. हाँ, तो वहाँ पे वो नहीं. सी बॉडी लोग बना रहे दिखाने के लिए, राइट. तो अगर आर्म्स दिख रहे हैं, शोल्डर दिख रहे हैं, चेस्ट दिख रहे हैं, तो वो फोकस उसी पे कर रहे हैं, लेग्स पे फोकस नहीं करते हैं. बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि लोअर बॉडी पे फोकस करने से आपकी बॉडी ओवरऑल एक अच्छा स्ट्रक्चर नज़र आता है. एंड वंस आपकी स्ट्रेंथ अगर आपकी ज़्यादा होती है तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, और उसके साथ साथ आप जब दूसरे मसल ग्रुप को भी ट्रेन करते हो तो ओवरऑल उसका आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा तेज़ी से मसल गेन होता है, राइट. एंड ओवरऑल अगर आपका मसल ज़्यादा अच्छा है तो आपको आगे जाके फैट लॉस में भी आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है. बट जनरली भी इट्स ये अच्छा है ना आपके लिए. इवेंचुअली आपकी अगर आप अपनी लोअर बॉडी जिसमें मसल ही नहीं है तो आपके बोन्स, नीज, ये सारी चीज़ों पे है ना, आहिस्ता आहिस्ता विद एज आपको वो इश्यूज भी तो हो सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट हाउ यू लुक. लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट लाइक 20 years old. नहीं, मैं जनरली लोगों की बात कर रही हूँ. तो 20 years old तो दे डोंट गिव अ शिट. नहीं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अच्छी खासी एज तक भी सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन करते हैं. मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि अगर आपने इग्नोर किया है तो वो आपको जाके और किस्म के इश्यूज शुरू हो जाएंगे. वो कैचअप होगा. तो क्योंकि एट टाइम्स लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि यार स्क्वाट्स नहीं करना,
लंजेस नहीं करना, अगर आप करोगे नहीं तो वो इम्प्रूव कैसे होगा? एक कॉमन सी बात है। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आप यू शुड डू इट, अगर आपको कुछ टूटा हुआ है, कोई फ्रैक्चर है तो यू शुडंट ट्रेन, बट अगर पेन्स एंड एक से और कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है तो वो आपको ट्रेनिंग करने से ही ठीक होगा। ट्रेनिंग नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, राइट? सो यू हैव टू ट्रेन। बट अगेन ये तो अभी हम किसी और डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए। बट बेसिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेनिंग से रिलेटेड एक हमने टेक्निक की बात कर ली, किस तरीके से लोड करना है वेट, वॉल्यूम की हमने, सिमेट्री की हमने बात की कि हर मसल को इक्वली ट्रेन करते रहें। व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, ये एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट ही एरिया है वो, बिल्कुल। आई डोंट नो हाउ वुमेन किस तरीके से अप्रोच करती है वुमेन न्यूट्रिशन को स्पेसिफिकली व्हेन दे स्टार्ट। आई थिंक मैं अब उस तरह तो नहीं बता सकती हर कोई, लेकिन जनरली आई थिंक इट्स मोर ऑफ कटिंग डाउन द कार्ब्स, फर्स्ट थिंग, ठीक है, कटिंग डाउन द कार्ब्स, और बस पे जो प्रोटीन है वो भी कम ही होता है, वो आपके लिए काफ़ी नहीं होता, बट लेकिन कार्ब्स सबसे पहले जाते हैं, एंड देन डिटॉक्स वाटर्स वगैरह सारे आते हैं। इस तरह की मेजर चीज़ें होती हैं। अब हर कोई इसको डिफरेंटली अप्रोच करेगा, लेकिन जनरली यू कट डाउन द कार्ब्स एंड यू, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी डू। वी का मतलब generally yes. GM diet, yes, a lot of women has done GM diet, watermelon diet. What other forms of diet are there? Atkins diet, keto सारा। इसके अलावा 3 days fast, 3 days fast, even people are doing 7 days fast as well. Okay, I don't know how they do it, like if you tell me कि एक दिन खाना नहीं खाना वाला तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। like खाने के बाद how do you function? 3 days fast, okay, intermittent fasting is one thing, people do it and that's completely okay. But 7 days fast for me just to lose weight, 3 days fast just to lose weight, I don't know. ठीक है, आपने खाना नहीं खाया, ऑब्वियसली यू गोना लूज वेट, बट खाना खाना आप वापस स्टार्ट करने वाले हो ना उसके बाद। जब स्टार्ट करोगे तब क्या करोगे, तब क्या खाओगे उसके बाद? ठीक है, 3 days फास्ट कर लिया आपने, तेजी से वेट गिरा भी दिया, उसके बाद क्या करने वाले हो? आप अपनी पुरानी डाइट पे वापस चले जाओगे, पुरानी डाइट पे जाओगे तो वापस आ जाएगा सारा वेट। क्या प्लान है आगे का उसका? आई थिंक न्यूट्रिशन तो बहुत इग्नोर्ड है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, बिकॉज नहीं पता क्या करना है। न्यूट्रिशन बहुत इग्नोर्ड है। जैसे अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हार्डली किसी को पता होता है कि उनकी प्रोटीन कितनी होनी चाहिए। पहले तो लोगों को तो अपनी कैलोरीज मेंटेनेंस नहीं पता होती। फिर मैन यूजुअली वांट टू बी ऑन अ बल्क, बोलो तो surplus, right, in the calories. Women usually want to be in the deficit. So उनको नहीं पता कि हमने कितना ज़्यादा क्या क्या खाना है, इनको नहीं पता कि हमने कम करना है तो क्या क्या कम करना है और किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है जो एसेंशियल है आपकी डाइट में होना चाहिए। प्रोटीन तो दोनों जगह होना चाहिए, वहाँ कितना बढ़ना है। तो इस तरह के फिगर्स, कैलकुलेशंस एंड दीज थिंग्स, तो आई थिंक a lot of people don't know. I'm very curious to know कि ट्रेनिंग या फिटनेस के अंदर आने के कितने टाइम बाद पता चला था कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, कैलोरीज होता क्या है? मुझे जब मैं खुद ट्रेनर बन गई या when I was Even when you started training, when I started training, मुझे प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स से पता चल चुका था, क्योंकि I came into this field because I was interested in this field, ठीक है। I made it my profession because I was interested, तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस कितनी है ये मुझे नहीं पता थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कार्ब्स को कम करने की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता था। पता था कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोटीन से क्या हो सकता है मेरी बॉडी में, क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, मुझे नहीं पता था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर मैं सारे कार्ब्स काट दूंगी तो मैं इन द सेंस कि मैं कार्ब्स थोड़े से रखूंगी भी अपने खाने में और अपनी डाइट में, तो उससे कोई ज़्यादा मुझे नुकसान नहीं होना, आई कैन स्टिल गेट टू माई गोल्स, वो भी मुझे नहीं पता था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। I'll tell you something very interesting. जब मैंने एज अ ट्रेनर अपना करियर स्टार्ट किया था, उससे पहले उस टाइम तक मुझे पता था कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट क्या होता है, कैलोरीज क्या होती है, मैंने काउंट करना भी शुरू कर दिया था तब तक। स्टार्टिंग की 2 जॉब्स पे मैं जब गया था, तो फर्स्ट जॉब पे तो इट वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी कि एवरीबडी आउट देयर वाज, एवरीवन वाज न्यू, क्योंकि वो जगह भी नहीं थी। बट जब सेकेंड जॉब पे मैं गया, नाम नहीं लूँगा किस जिम का, वहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो एक्सपीरियंस ट्रेनर थे, 4 साल से ट्रेन करवा रहे हैं, 5 साल से ट्रेन करवा रहे हैं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अप टू 8 years आई थिंक वाज द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। वहाँ पे किसी को नहीं पता था मैक्रोस क्या होते हैं,
ओह वाओ। दैट्स ट्रेनर्स। उनको कोई आइडिया नहीं था कि मैक्रोस होते क्या है, प्रोटीन कार्ब्स फैट होता क्या है। और मैं सिर्फ एक दो ट्रेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी एवरीवन। कैलोरी काउंट किस तरीके से करते हैं नहीं पता था, प्लान किस तरीके से बनाते हैं नहीं पता था। उनका प्लान क्या होता था, सुबह उठ के 1 कप ग्रीन टी, फिर उसके 2 घंटे बाद 1 एप्पल, फिर शाम में चिकन खा लें सैलेड के साथ, फिर डिनर में हैव 2 ब्रेड एंड अ पीस ऑफ चिकन। ये इस टाइप का उनका डाइट प्लान होता था। दिस इज़ हाउ फिटनेस इंडस्ट्री वाज एट दैट टाइम। और अमेजिंगली अभी भी यही हाल है। आपको काफ़ी सारे इस तरह के जिम्स मिलेंगे जहाँ पे ट्रेनर्स को इन चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। रिसेंटली जब हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे तो एक पर्सन आया इंटरव्यू के लिए, और उससे मैंने पूछा कि वो किस तरीके का प्लान देता है अपने क्लाइंट्स को। तो मैंने बोला कोई एग्जांपल होगी, कुछ बताए। तो उसने मुझे बताया कि मेरी एक क्लाइंट है, वो उसको मैंने 600 कैलोरीज का डाइट प्लान दिया और वो बड़ी तेज़ी से वेट लूज़ कर रही है। 600 कैलोरीज का डाइट प्लान का, एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। और उसका वज़न क्या जिसको दिया है, तो इट्स लाइक 73 kg। आई आस्क्ड हिम कि को लगता नहीं है 73 kg के पर्सन को अगर आप 600 कैलोरीज का प्लान दोगे उसको मेल न्यूट्रिशन के चांसेस ज़्यादा हो। तो ही वाज लाइक मेल न्यूट्रिशन क्या होता है। आई एक्सप्लेन हिम कि मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, और उसके बाद भी ही वाज लाइक नहीं, वो तो बड़ी तेज़ी से वजन कम, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उनको। अब यहाँ पे ये भी सवाल आता है ना कि रिजल्ट का मतलब क्या है। सिर्फ स्केल पे वेट कम हो रहा है, क्या ये यही रिजल्ट है आपके लिए, या फिर और भी इसकी कोई पैरामीटर्स है कि स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है, कि बॉडी का शेप कितना अच्छा हो रहा है। अभी वो अभी कोई फीमेल है जो 70+ kg है, उसकी अगर इंचेस कम हो रहे हैं तो शील बी हैप्पी, राइट। वो इतनी कोई कंप्लेन नहीं करेगी। बट एज अ ट्रेनर मुझे नज़र आना चाहिए कि इस माई क्लाइंट इज इम्प्रूविंग और नॉट इम्प्रूविंग। तो इस तरह के प्लान एक बार नहीं आया, इस तरह काफ़ी टाइम मैंने इस तरह के देखा है कि इंटरव्यूज़ में ही 2-3 इस तरह के लोग आए हैं जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को 600-800 कैलोरीज का प्लान दिया, एंड दे वेरी प्राउड ऑफ इट। And I think this is criminal. Like, how can you give this low calories to someone? अगर आप if you're someone जिसको कुछ भी नहीं पता, वो बोलता है मैं 600 कैलोरीज खा रहा हूँ, ठीक है, you don't know anything. But if there is a trainer who is doing that, then I think वो justified नहीं है। हाँ, ये तो हम कहते हैं ना कि हमारी अपनी भी विषय बहुत तो लोगों को भी ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ पे आप लोग एक्सप्लॉइट होते हो। खुद भी रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब, स्पेशली जबकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो यू नीड टू नो कि आप अगर कोई चीज़ आपको कुछ बताई जा रही है बाय अ ट्रेनर, तो थोड़ा बहुत रिसर्च करना ज़रूरी है कि क्या just सर्च के what is the lowest calorie a person should take। मैं तो कह रही हूँ अब तो इतने पॉडकास्ट हैं, अब इतना कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं ओवरऑल। द प्रॉब्लम इज कि काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी आया है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना, किसी अच्छे पॉडकास्ट पे आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो फिर उसमें क्या कसूर है उनका? पॉडकास्ट पे मिल जाएगी आपको मिस इन्फॉर्मेशन, फिर क्या करें बेचारे। यहाँ पे आपको इस तरह की भी आपको पॉडकास्ट मिलेंगे जहाँ पे बोलेंगे कैलोरीज डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इंसुलिन। इस टाइप की चीज़ें आपको मिल जाती है, और वहाँ पे आप अब फॉर अ नॉर्मल पर्सन वो तो फिर मिसलीड हो जाएगा, या कि मैं इसकी सुनूं कि मैं उसकी सुनूं। हाँ, तो यही तो मैं कहती हूँ ना कि हमारा मसला है ना, हमारी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को गलत बताया जाता है। अगर आप पैसे दे के भी किसी के पास जा रहे हो तो वो भी आपको गलत बता रहा है, तो फिर आपका क्या कसूर है? वो बात है ना कि अभी जिस तरीके से यूट्यूब वगैरह चल रहा है, हम भी वैसे यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट व्यूज़, क्लिक बेट्स, व्यूज़, वो बिजनेस है। तो उसके हिसाब से लोगों को लगता है कि जो कंटेंट ज़्यादा बिकता है मैं वही बनाऊंगा। लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो है ना, अगर आप एक बात बोल रहे हो और वो जो किसी के लिए हेल्थ के लिए एक ट्रिगर हो सकती है। की आप बात कर रहे हैं, आपने वो वाले चैनल्स देखे हैं जो 6 मिनट स्टोन आर्म वर्कआउट्स? हाँ बिल्कुल मैंने देखा एक्चुअली। मिलियंस ऑफ व्यूज, और व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स दे आर डूइंग, जिसका कोई सर पैर नहीं है। सब छोड़ो, कार्डेशियन वर्कआउट देख लो। वियर्ड है। हम लोग ने रिसेंटली देखा था, एक्चुअली हमने रिसेंटली देखा था कार्डेशियन वर्कआउट। इट वाज स्टूपिड, इट वाज स्टूपिड।
कोई सर पैर बगैर की एक्सरसाइजेस चल रही थी, बट कार्डिशंस है तो फॉलो वो तो चलेगा, लोग तो देखेंगे, फॉलो तो करेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ आ गई इसमें? और कौन कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी? होता क्या, अकाउंटेबिलिटी कौन करता है? किसी ने कंटेंट डाला, अब कोई कुछ अच्छे ट्रेनर होंगे जो जिनका करियर यूट्यूब पे बना हुआ होगा, वो वाली वीडियोस उठाएंगे, उस वीडियोस को बैश करेंगे, उसको डिबंक करेंगे, वो अकाउंटेबल करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअली सीन ये है कि हर कोई अपना पैसा बना रहा है, वो स्टूपिड चीज़ें डाल के भी अपना पैसा बना रहे, उसको डिबंक करने वाला भी अपना पैसा बना रहा है। एवरीबडी सेलिंग, राइट? एवरीबडी सेलिंग देयर कंटेंट, यही हो रहा है। बट जो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंसान जो पीसा जाता है ना, वो सफ़र कर रहा है, वो है जो उनको देख के कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है कि मैं करूँ क्या करूँ। एक बोलता है कि कार्ब्स नहीं खाओ, दूसरा बोलता है कि भाई रात के टाइम पे खाना नहीं खाओ, तीसरा बोलता है कि यार 1 मील अ डे कर लो, कोई बोलता है ब्रेकफास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता है इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो। करूँ क्या? लाइक सिंपल सा वर्ड, करूँ क्या? वेरी कंफ्यूजिंग। तो अगर न्यूट्रिशन को अप्रोच करना है तो सबसे सिंपल अगर मैं बोलूँ कि यार लर्न हाउ टू काउंट कैलोरीज, बेसिक, बिल्कुल लर्न हाउ टू काउंट कैलोरीज, नो योर मेंटेनेंस, यहाँ से आप स्टार्ट कर लो। वंस यू लर्न दिस कि कैलोरीज किस तरीके से काउंट कर ली, अपना मेंटेनेंस पता चल गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप मैक्रोस के प्रोटीन आपको कितना लेना है, फाइंड दैट आउट। कौन कौन सी सोर्सेस है प्रोटीन की जहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा, देन गो इनटू दैट, अंडरस्टैंड दिस, कार्ब्स की सोर्सेस क्या होगी, फिर फैट्स की सोर्सेस क्या होगी, एंड देन ट्राई टू स्ट्रक्चर योर प्लान। अभी तो इतना आसान है कि अगर आप, अब तो चैट जीपीटी आ गया है, वहाँ पे जाके आप खाली लिखो कि हाउ टू काउंट कैलोरीज, आपको पता चल जाएगा। वो तो आपको पूरा प्रोग्राम ही बना हर चीज़ का, हाँ, कि वो आप उसको बता दो कि भाई 1500 कैलोरीज का डाइट प्लान बनाना है, वो बना के दे देगा, अच्छी खासी बना के दे देगा। तो ये इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। माई फिटनेस पहले, वहाँ पे आप कोई भी खाना सर्च कर लो, वो आपको बता देगा उसकी कितनी कैलोरीज है। एंड प्लस नंबर 1 थिंग सबसे अमेजिंगली, जब क्लाइंट को कंसल्ट करते हैं हम लोग, तो उसके बाद अक्सर पूछते हैं कि हाउ मेनी कैलोरीज दे आर ईटिंग। 1200 कैलोरीज, लेट्स जस्ट से 1200 कैलोरीज है। Many times I ask them कि do you weigh your food? No. So they don't. How do you know you're eating 1200? बोलते हैं वो बस अंदाजे से। मतलब अंदाजे से कैसे पता चलती है कैलोरीज? कैलोरीज आपको वे करने से पता चलती है कि आपने 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ली है, इतने ग्राम्स आपने राइस लिया है, इतने ग्राम्स आपने पोटैटो लिए है, इतने ग्राम्स आपने बीफ लिया है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको कैलोरीज पता चलती है। आप देख के कैसे बता सकते हो? कौन सा स्कैनर है आपकी आंखों में जो आपको देख के बता देता है कि इतनी कैलोरीज है इसके अंदर? इट डजंट वर्क दिस वे। बाय किचन स्केल, वे एवरीथिंग एंड देन मेक अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लान कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपको कितने ग्राम क्या खाना है, और वो खाने से आपको कितनी कैलोरीज मिलेगी, उसमें कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना फैट्स मिलेगा, कितना कार्ब्स मिलेगा। ये अभी इट साउंड्स लाइक इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, बट एक्चुअली इट्स नॉट। इतना टाइम नहीं लगता। हो सकता है हम थोड़ा कुछ वीडियो बना लें उस पर कि किस तरीके से कैलोरी काउंट करते हैं, बट इट्स नॉट लॉट ऑफ वर्क। आपने एक बार वो समझ लिया ना, देन यू आर सेट फॉर लाइफ। फिर कैलोरी काउंट, वेट लॉस, वेट गेन आसान हो जाता है। करना फिर भी मुश्किल है, एप्लीकेशन उसकी मुश्किल है, बट अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत आसान हो जाता है। वरना आप क्या करोगे, आप पूरा टाइम यही करते रहोगे यार कि मैं कीटो कर लूँ या मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लूँ, कौन सा बेहतर है, मैं कार्ब्स कट डाउन कर लूँ, मैं रात में खाना छोड़ दूँ, या मैं सारा खाना रात में ही खाऊँ। अब कॉन्ट्रडिक्शन इसमें देख लें कि एक टाइम था कि 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, और अभी उसके बाद अभी यह है कि सारा का सारा खाना रात में ही खाना है। True. What is better? और ये सेम लोग यही बातें कर रहे होंगे कि कुछ जो लोग एक टाइम पे जो बोलते थे कि हाँ कि 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, वही लोग आज बात कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है और सारा खाना रात में खाना है। How is that making sense? It doesn't make any sense, right? So just simplify everything. I think बहुत ज़्यादा complicated करने के बजाय for a beginner, क्योंकि हम mostly beginners को guide करना चाह रहे हैं, तो they need to keep things a little more simple. Basic से शुरू करें, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जैसे आपने बोला टेक्निक समझें, अपना एक प्रोग्राम फॉलो करें for some time, get better at it। हाँ, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, और मे बी अगर आप पहला महीना नई न्यूट्रिशन को टच करना चाहते ना करें, आप खाए पिए, इट्स फाइन। इवन इफ 2-3 months just get good with your training and technique first, and then you add your nutrition। हाँ, एकदम से कैलोरीज काट नहीं दें, ख़त्म नहीं करते, just keep eating what you're eating,
समटाइम्स यू हैव टू ऑल्सो लिसन टू द बॉडी. थक गई है, रिकवर करें, 3 days a week से शुरू करें. यू डोंट हैव टू गो एवरी डे टू द जिम एंड किल योर सेल्फ. एंड देन वही बात है, हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करें. इफ़ यू कैन हायर अ ट्रेनर, very good. If you can't, do the research and things like that, right? And plus अगर कोई आपको ऐसा बोलता है यार इतने टाइम से जिम जा रहा है कुछ हुआ नहीं, shut them up. Just don't have to listen to them. जिम अगर आप जा रहे हो, ये होता है इस तरह कि आपको महीनों तक भी आप जा रहे हो आपको रिजल्ट नहीं मिलता. ये होता है इस तरह की बहुत नॉर्मल सी बात है, हर किसी के साथ होता है ये, राइट. किसी और को प्लीज़ करने के लिए मत जाओ. अगर आप जा रहे हो जिम, डू अ स्लो प्रोग्रेस. न्यूट्रिशन को अगर आप न्यूट्रिशन ट्रेनिंग अगर एक साथ स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, आप नहीं करो. स्टार्ट योर ट्रेनिंग एंड टेक योर टाइम टू गो इनटू अ न्यूट्रिशन. मेक अ स्मॉल चेंजेस कि चलो थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर दिया. कीप इट सिंपल. हाँ, कीप इट सिंपल, थोड़ा सा प्रोटीन ऐड इजी कर टू स्टार्ट विद. अगर थोड़ा आपने एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करना शुरू कर दिया स्लोली एंड यू आर ट्रेनिंग वेल, तो आपके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, राइट. डोंट गो इनटू दैट कि उस जगह पे उस बंदे ने इतना ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट उसको मिल गया तो मैं भी वो फॉलो करना शुरू. नॉट नेसेसरी. थिंक ऑफ इट कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या अफेक्ट करेगा, राइट. एंड यू जस्ट मेंशन रिकवरी की बात. बिगनर्स के लिए तो रिकवरी को तो सोच ही नहीं होती है. तो रिकवरी की इम्पोर्टेंस है. अगर आप गए हो जिम, एक्सरसाइज की है, मसल फटीक हो गया है, नेक्स्ट डे जाके वो मसल वापस ट्रेन मत करो. Sleep well, give few days, let the body recover. वो मसल रिकवर होगा तो ग्रो करेगा. अगर आपने आज एक मसल ग्रुप किया है, फॉर एग्जांपल एवरी बॉय लाइक्स टू ट्रेन बाइसेप. अगर आपने बाइसेप आज ट्रेन किया है, कल जाके आप वापस बाइसेप ट्रेन करते हो, फिर जाके आप वापस बाइसेप ट्रेन करते हो, जब आप उसको रिकवर ही नहीं होने दोगे तो फिर वो किस तरीके से ग्रो करेगा. Yeah, you have the fibers have to. तो वो कॉन्स्टेंटली आप टॉर्चर ही करते जा रहे हो तो वो ग्रो नहीं करेगा, उल्टा और मसल लॉस हो जाएगा उसकी वजह से. सो यू हैव टू, वंस यू ट्रेन योर बाइसेप, स्टिमुलेट कर दिया बाइसेप को, नाउ गिव इट रेस्ट, गिव इट फूड, गिव इट इनफ स्लीप, लेट इट ग्रो. फिर आफ्टर फ्यू डेज उसके बाद ट्रेन अगेन एंड देन रिपीट द साइकिल एंड डू द सेम थिंग फॉर एवरी मसल ग्रुप दैट यू आर डूइंग. ट्रेन, eat well, sleep well, let it recover, then train again. It is that simple. ठीक है, राइट. तो इंस्टेड ऑफ लाइक बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने से जस्ट कीप इट सिंपल, वन थिंग एट अ टाइम. ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को बहुत ही सिंप्लीफाई करके उसको अप्रोच करो, राइट. एंड एक बार अगर किसी प्लान पे चले गए ना कि ये प्लान मैंने फॉलो करना है, वट एवर प्लान इट इज़, देन स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 12 weeks. अगर आपको लगा कि हाँ मैंने एक प्लान स्टार्ट किया, 2 हफ्ते बाद यार रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं अभी कुछ और ट्राई करता हूँ. हाँ, लोग चेंज भी जल्दी करते हैं ना, बहुत तेजी से. यू आर ट्राइंग टू जंपिंग ऑन बॉडी को अडैप्ट ही नहीं करने दे रहा, मसल मूवमेंट ही अडैप्ट नहीं हो रहा और आप चेंज करना शुरू हो गए. हाँ, तो वो आपको फिर कुछ महीनों बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आप जो तेज़ी से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो और आप स्लो करते जा रहे हो. बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग योर बॉडी अडेप्ट एनीथिंग एंड यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन यू सपोज टू टेक. एक दिन आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली, फिर आपने कीटो कर लिया, उसके बाद आपने एटकिंस कर लिया, उसके बाद आपने बोला चलो GM डाइट कर लूँ, फिर मैं वाटरमेलन डाइट कर लूँ, फिर मैं ग्रेपफ्रूट डाइट कर लूँ, यू नो ऑल काइंड ऑफ. या फिर आपने बोला यार मेरी एक दोस्त है, उसने ये वज़न इस तरीके से कम किया था तो मैं भी वो करना शुरू कर दूँ. इट डजंट वर्क दिस वे. Learn the basic, learn how to count calories, learn how to count the macros, and just slowly make it part of your life. And just be consistent to it. Simple, basic. Learn the basics, and it's a long road. Fitness is a long road. Short term में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. अगर आपने तेज़ी से कुछ कर भी लिया ना, और उसके बाद आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओ, अब वापस उसी जगह पे वापस आ जाओगे, मे बी इन अ वर्स कंडीशन. ये बड़ा कॉमन है, वी सी इट ऑल द टाइम. किसी ने 10 kg लूज़ किया, 12 kg गेन कर लिया. इट्स वेरी कॉमन. सो मेक इट सिंपल, मेक इट स्टेडी, एंड बी वेरी कंसिस्टेंट टू इट. I think we'll wrap this podcast on this point. If you guys have any questions regarding anything, please comment below, or you can DM us on musclematters.pk, and please subscribe to our channel so we can make more educational podcast, and we'll see you next time.